हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने पीसी टॉप क्लासेस चैनल्स में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी का। आज पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आज पूरा चैप्टर में करा दूंगा आप लोगों को। फटाफट सब लोग देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने पद? 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है निम्नलिखित में। जैसे पहला नंबर दिया है आपका ए बराबर 10 और डी बराबर 10। ए का मान भी 10 दिया है और डी का मान भी 10 दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखते हैं। यहाँ पे प्रथम पद ए क्या है आपका 10 है, सार्वंतर डी 10 है, तो दूसरा पद जो A2 होगा वो ए प्लस डी बराबर 10 प्लस 10 बराबर कितना होगा? 20 होगा। इसी प्रकार हम तीसरा पद निकालते हैं। A3 ए प्लस 2D फार्मूला है ये आपका। अब यहाँ पे हम ए और डी का मान रखते हैं, तो 10 प्लस 2 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। इसी तरह से आप चौथा पद ज्ञात करोगे। A4 इक्वल टू ए प्लस 3D बराबर 10 प्लस 3 गुणे 10 बराबर 40 आ गया। अतः दी गई समांतर श्रेणी के जो 4 पद होंगे वो आपके क्या क्या होंगे? 10, 20, 30 और 40। ये आपके 4 पद हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका दूसरा नंबर क्या है प्यारे दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ए बराबर -2 और डी बराबर 0। तो प्रथम पद आपका ए बराबर -2, सार्वंतर आपका कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अब यहाँ से पहला पद तो आपको -2 मिल गया। दूसरा पद ज्ञात करते हैं A2 ए प्लस डी, मतलब -2 प्लस 0 कितना आएगा? -2 आएगा। इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे A3 ए प्लस 2D बराबर -2 प्लस 2 गुणे 0 बराबर -2 आएगा। चौथा पद निकालेंगे A4 बराबर ए प्लस 3D बराबर -2 प्लस 3 गुणे 0 बराबर -2 आ जाएगा। अतः दी गई समांतर श्रेणी के 4 पद होंगे -2 -2 -2 -2, मतलब चारों पद -2 ही होंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, इसी के तीसरा का तीसरा पद क्या है? ए बराबर 4 डी बराबर -3, मतलब प्रथम पद ए बराबर 4 तथा सार्वंतर डी बराबर -3 दिया है। तो यहाँ से हम दूसरा पद ज्ञात करते हैं। A2 ए प्लस डी फार्मूला होता है। यहाँ हम मान रखते हैं ए प्लस डी का मान -3, तो 4 - 3 बराबर 1 आ जाएगा। तीसरा पद निकालते हैं A3 ए प्लस 2D, तो 4 धन 2 गुणे -3 बराबर 4 - 2 6 बराबर -2। तीसरा पद आपका हो जाएगा A3 बराबर ए प्लस 2D बराबर 4 प्लस 2 गुणे -3 बराबर 4 - 6 बराबर -2 आ जाएगा। इस प्रकार से चौथा पद निकालेंगे। चौथा पद A4 बराबर ए प्लस 3 हो जाएगा। मान रखते हैं यहाँ पे ए प्लस 3 गुणे -3 बराबर 4 - 9 बराबर -5। तो ये आपका चारों पद निकल आए। इस प्रकार से इसके चारों पद होंगे। अतः दी गई समांतर श्रेणी का चारों पद क्या क्या होगा? ये आपका है 4 1 -2 -5। चौथा पे चलते हैं। ए बराबर -1.25, डी बराबर -0.25, मतलब कि प्रथम पद ए बराबर -1.25 तथा सार्वंतर डी बराबर -0.25। अब इस प्रकार से हम दूसरा पद ज्ञात करते हैं। दूसरा पद है A2 बराबर ए प्लस डी, इसमें मान रखते हैं -1.25 -0.25 और दोनों जुड़ के हो जाएगा -1.50। तीसरा पद निकालते हैं A3 ए प्लस 2D बराबर -1.25 -2 गुणे 0.25 बराबर -1.75। चौथा पद निकालते हैं A4 ए प्लस 3D, ये फार्मूला हो जाएगा आपका -1.25 -3 गुणे 0.25 आ जाएगा आपका -2.0। इस प्रकार से आपके चारों पद हो जाएंगे। दी गई समांतर श्रेणी के 4 पद होंगे -1.25 -1.50 -1.75 -2.00। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसके ए बराबर -1 दिया है और डी बराबर 1/2 दिया है। तो प्रथम पद आपका हो जाएगा ए बराबर -1, सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से दूसरा पद ज्ञात करेंगे। A2 बराबर ए प्लस डी बराबर -1 प्लस 1/2 आ जाएगा -1/2। तीसरा पद निकालते हैं। इसके बाद A3 बराबर ए प्लस 2D बराबर -1 प्लस 2 गुणे 1/2 आ जाएगा 0। चौथा पद निकालते हैं A4 ए प्लस 3D बराबर -1 प्लस 3 गुणे 1/2 आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से चारों जो आपका निकलेगा। अतः दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हैं -1 -1/2 0 और 1/2। ये आपके चारों आंसर हो गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, श्रेणी 1 2 3 5 समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना है? इसके सब डी निकालने हैं। D1 D2 D3 अगर बराबर है तो ये समांतर श्रेणी में है, अगर बराबर नहीं है तो नहीं होंगे। तो यहाँ A1 बराबर 1, A2 बराबर 1, A3 बराबर 2, A4 बराबर 3, A5 बराबर 5। अब हम यहाँ से A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 1 - 1 बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर निकालेंगे A2 - A1 तो 1 - 1 बराबर 0 आ जाएगा यहाँ से।
अब यहाँ से हम अगला D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब कि D1 नॉट इक्वल टू D2, अर्थात सार्वंतर बराबर नहीं है। अगर सार्वंतर बराबर नहीं है तो अर्थात दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि A+1 3A 4A + 2 समांतर श्रेणी में है तो A का मान ज्ञात करो और श्रेणी का 5 पदों तक आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम करते हैं, तो A+1 3A 4A + 2 समांतर श्रेणी में से है, तो क्या करते हैं T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर सार्वंतर। यहाँ से सार्वंतर के हिसाब से इसको निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3A माइनस A+1 बराबर 4A + 2 माइनस 3A, तो ये हो जाएगा आपका 2A माइनस 1 बराबर A+2। तो यहाँ से A का मान निकालेंगे 2A माइनस A बराबर 2 + 1, तो ये चूंकि इसलिए A बराबर 3, तो A का मान कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 3 आ गया। तो A का मान दी हुई श्रेणी में रखने पर तो आपका यहाँ पे हम क्या करेंगे, श्रेणी में रख देंगे। A+1 3A 4A + 2 तो बराबर इसको जब निकालेंगे तो ये आपका आएगा 4 9 14। इस श्रेणी में सार्वंतर 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप श्रेणी के 5 पद और निकालते हैं, 4 9 14 19 24, ये आपकी श्रेणी के 5 पद हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि K+2 4 के, यहाँ पे देखिए, यदि K+2 4K - 6 तथा 3K - 2 तीन क्रमगत संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो K का मान बताइए। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, K+2 4K - 6 तथा 3K - 2 समांतर श्रेणी में है तो इनके सार्वंतर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो T2 - T1 बराबर T3 - T2। अब यहाँ से हम सार्वंतर को बराबर करते हैं दोनों को, तो 4K - 6 - K+2 सार्वंतर बराबर, यहाँ पे लिखते हैं 3K - 2 - 4K - 6। सॉल्व करते हैं यहाँ से हम, अब K का मान हम सॉल्व करते हैं तो ये आया आपका 3K - 8 बराबर -K + 4, तो 3K + K बराबर 4 + 8, तो ये आ जाएगा आपका 3K + 12, K बराबर 12/4, तो K का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो K का मान प्यारे दोस्तों कितना है, 3, यही आपका आंसर हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, A के किस मान के लिए A+4 3A समांतर श्रेणी में है। तो A का मान निकालना है प्यारे दोस्तों। यहाँ से देखिए A+4 3A समांतर श्रेणी में है तो फिर सार्वंतर निकालते हैं, A+4 माइनस A बराबर 3A माइनस A+4। तो यहाँ से हम A का मान निकालेंगे, 4 बराबर 3A माइनस A माइनस 4, तो ये आपका आ जाएगा A बराबर 2A माइनस 4, तो 2A + 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ आया आपका 2A + 4 + 4, 2A बराबर आपका 8 आया, A बराबर 8/2, और इस प्रकार से A का मान आया 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, समांतर श्रेणी 5 14/3 13/3 4 के अगले 3 पद लिखिए। तो सबसे पहले हम श्रेणी के सार्वंतर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद आगे जोड़ते चले जाते हैं। तो प्रथम पद A बराबर 5, सार्वंतर D बराबर 14/3 - 5 बराबर आया -1/3। इसके अगले 3 पद हमें निकालना है, 4 + -1/3 बराबर 11/3, फिर 11/3 + -1/3 बराबर 10/3, फिर 10/3 + 1/3 बराबर 3 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारे अगले 3 पद ज्ञात हो जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके A बराबर 1/2 और D बराबर -1/6 दिए गए हैं। सॉल्व दिया गया प्रथम पद A बराबर 1/2 तथा सार्वंतर D बराबर -1/6। दूसरा पद आपका A बराबर D बराबर 1/2 + -1/6 बराबर 1/3। तीसरा पद निकालेंगे 1/3 + -1/6 बराबर 1/6 आ जाएगा। मतलब A और D दिया गया है तो हम कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रथम 3 पद इसके होंगे 1/2, 1/3 और 1/6। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, समांतर श्रेणी 2 - 2 - 6 - 10 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से दोस्तों देख रहे हैं, दी गई श्रेणी 2 - 2 - 10 -6 - 10 है। प्रथम पद A बराबर 2 और सार्वंतर आपका दूसरा पद माइनस पहला पद। तो प्यारे दोस्तों ये आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों कि सवाल आपके सब बढ़िया समझ में आए होंगे, और आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।